बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और बड़ी धमाकेदार डेवलपमेंट के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। आज जब भारत ने एटमी धमाका किया तो मशवरे के लिए मियाँ नवाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो नवाए वक़्त के एडिटर इन चीफ और जो बुज़ुर्ग जर्नलिस्ट थे और ख़ुद मुस्लिम लीग नून वालों के भी बुज़ुर्ग थे और मियाँ नवाज शरीफ के भी बुज़ुर्ग जनाब मजीद नज़ामी उनके पास मशवरे के लिए गए। तो उस वक़्त उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था नाज़रीन, और वो बात दुरुस्त भी साबित हुई कि मियाँ नवाज शरीफ ने पूछा कि जनाब नज़ामी साहब, आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। अमेरिका का दबाव है कि धमाके न करें और इस्टेब्लिशमेंट का और आवाम का दबाव है कि धमाके करें, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मजीद नज़ामी साहब ने कहा कि भाई आप कुछ भी करें, अब आपका धमाका होने वाला है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने पूछा कि जनाब क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एटमी धमाका करेंगे तो अमेरिका आपका धमाका कर देगा, और अगर आप एटमी धमाका नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी कौम आपका धमाका कर देगी, क्योंकि आप एक ऐसी सूरत हाल में फंस गए हैं कि अब ना आप आगे जा सकते हैं और ना पीछे हट सकते हैं। इसलिए दोनों सूरतों में आपका धमाका तो होना ही है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक इज़्ज़त बनाकर अपना धमाका करवाएं और पाकिस्तान को एटमी ताकत, जो मुसल्लमा एटमी ताकत का एजाज़ अपने नाम तो कम अज़ कम कर लें। और फिर यही हुआ, उन्होंने ये मशवरा माना और उन्होंने एटमी धमाका किया। और जो अमेरिका था फिर उसने आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील कर ली अगले 10 साल के हवाले से, और फिर आपको पता है कि मार्शल लॉ लग गया मुल्क में और पाकिस्तान में फिर मुशर्रफ राज आ गया। अब फिर वही सूरत हाल बनी पड़ी है, सेम वही सूरत हाल है कि गज़ा के इस बहरान के बाद जब एक के बाद एक इस्लामी मुल्क पर चढ़ दौड़ रहा था इसराइल, जब उसने सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने F-35 तैयारों के ज़रिए कतर पर हमला कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी वही सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो गई, जो भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम यानी एटमी धमाका कर दिए जाने के बाद पैदा हुई थी। तो ये भी एक नॉन न्यूक्लियर धमाका ही था जो इसराइल ने कर दिया था कि पाकिस्तान का जो सबसे करीब तरीन स्ट्रेटजिक पार्टनर है सऊदी अरब, उसकी सलामती ख़तरे में पड़ गई थी। तो अब एक ही रास्ता था कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब और चीन के साथ खड़ा हो, और या फिर और अमेरिका के गैज़ो गज़ब का सामना करे, और या फिर अमेरिका से डरता रहे और सऊदी अरब के साथ इस नाजुक वक़्त में न खड़ा हो, और सऊदी अरब की भी नाराज़गी मोल ले और चीन की भी नाराज़गी मोल ले। तो जब इन दो स्ट्रेटजिक कुव्वतों की आप नाराज़गी मोल लेते हैं तो फिर भी आपका धमाका हो ही जाना है, क्योंकि कोई ताकत ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकती जिसके सख्त खिलाफ हों चीन और सऊदी अरब वाले सॉरी। तो ये नाज़रीन बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, एक उसमें अब हुकूमत फंस गई थी। नवाज शरीफ इस सूरत हाल में अब ये जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पर लेने पर तैयार नहीं थे, इसलिए वो नीवे नीवे होकर लंदन निकल गए। और फिर लंदन से आगे वो कहाँ गए और इस सारी कहानी के पीछे असल कहानी क्या है, ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी एक्सक्लूसिव, कि किस तरह नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की थी छुपने की, लेकिन फिर वो रंगे हाथों पकड़े गए। और रंगे हाथों पकड़ने वालों में, छापा मारने या मरवाने वालों में कौन से खुफिया इदारे का हाथ है, और उसने ये छापा मरवाकर और फिर इसकी वीडियो वायरल करवाकर क्या सख्त सिग्नल दिया है बड़े मियाँ साहिब को, और असल वजह उनके छुपने फिरने की क्या है। एक तो वजह हमने आपको बता दी, इसकी दूसरी अहम वजह क्या है, वो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर का सामना क्यों नहीं करना चाह रहे इन 1-2 माह के दौरान, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की सारी जो एक्टिविटी है आज की वो इसी के गिर्द घूमेगी, इसी मामले के। और इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड और दिलचस्प
स्टोरियां लेकर आता है, एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, घंटी का निशान भी दबाएं, हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि चिराग से चिराग जलता रहे, और इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें कि किस तरह कुदरत एक बार फिर ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है नवाज शरीफ को, नून लीग की हुकूमत को, शहबाज शरीफ को। जिस तरह वो जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान खड़ा था, उस वक्त नून लीग जो भी फैसला करती उसकी हुकूमत का धमाका हो ही जाना था, और ऐसा ही हुआ। और अब भी दोनों में से जो फैसले उसने ये करना था, दूसरी ताकत ने उसका धमाका कर देना था। अब उन्होंने ये बेहतर फैसला किया है, अपनी आइंदा की सियासत बचा ली है। वैसा ही फैसला किया कि पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का, सऊदी अरब के साथ खड़े होने का और चीन के साथ खड़े होने का। लेकिन इसका अब बहरहाल ने अब खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिस तरह इमरान खान ने कुर्बानी दी अपनी हुकूमत की, क्योंकि उन्होंने भी एक नाजुक वक़्त में रूस और चीन के साथ खड़े होने का फैसला किया और अपनी जो नेक नामी है वो बना ली, लेकिन उसका उन्होंने फिर सख्त कीमत भी अदा की। 2.25 साल से वो जेल में हैं। अब कीमत अदा करने की बारी नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की है। ये है वो वीडियो जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि सऊदी पाकिस्तान दिफाई डील के हवाले से मियां नवाज शरीफ सख्त बौखलाए हुए हैं। उन्हें यकीन है कि जिस तरह एटमी धमाका करने पर अमेरिका ने उनकी हुकूमत की छुट्टी करवाकर उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से डील कर ली थी, तो इस बार पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा, और ख़ास तौर पर इसमें चीन का जो पसे पर्दा किरदार है, चीनी टेक्नोलॉजी इसराइल की दहलीज तक चली गई है, इस एक एक्टिविटी की वजह से, इस एक साइन की वजह से जो साइन हुए हैं पाकिस्तान और सऊदीया की दिफाई डील के तहत। अब इस बार जो पाकिस्तान और सऊदीया का दफाई मुआहिदा है और इसमें चीन का जो पसे पर्दा किरदार है, उसको अमेरिका किसी सूरत में हजम नहीं करेगा, और इसका सारा नज़ला एक बार फिर या तो नून लीग और उसकी वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर गिरेगा, या फिर उसका नज़ला फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर पर गिरेगा। अब दोनों ने अपने अपने तौर पर यह कोशिश करनी है कि अमेरिका को ये कहा मैसेज दिया जाएगा कि जनाब ये फ़ैसला हमें इसलिए करना पड़ा कि जो हमारी हुकूमत थी उसका दबाव था, या उसकी ख्वाहिश थी, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, या उसकी ख्वाहिश थी। अब दोनों फरीक अमेरिका में ये गेम कर रहे हैं। ये है ज़राए का कहना कि एक दूसरे के कंधे पर ये बंदूक रखने की कोशिश की जा रही है, जो धमाका तो हम कर चुके हैं। इस बार नाज़रीन, फील्ड मार्शल ये वो अहम मसला है जिसकी वजह से वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ तफसीली मुलाकात से भागते फिर रहे हैं। और दूसरी अहम वजह फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर की वो चक्कर देकर पहले लंदन गए, जो मरी में मुलाकात हुई, और फिर बतौर आर्मी चीफ मज़ीद 5 साल तकर्रर का वादा नहीं किया, यानी पक्का वादा उन्होंने नहीं किया मरी वाली मुलाकात में, और लंदन चले गए। और ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँचे और फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर भी लंदन आ गए, तो नवाज शरीफ ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब ये दोनों मिलकर मुझे घेरेंगे। तो उन्होंने जान छुड़वाने के लिए, इस मुश्तरका हमले से जान छुड़वाने के लिए, इस सरप्राइज़ पर जवाबी सरप्राइज़ दिया, और हंगामी तौर पर और खुफिया तरीके से खामोशी के साथ स्विट्ज़रलैंड चले गए, और वहाँ जाकर स्विट्ज़रलैंड का जो शहर है जिनेवा, उसके एक हस्पताल में दाखिल हो गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी निगाहों से नून लीग वाले कहाँ छुप सकते हैं, क्योंकि बहुत अंदर तक घुसी हुई है इस हुकूमत में ISI। इसलिए उसने अपने एक कार ख़ास ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गुलदस्ता देकर जिनेवा के इस हस्पताल में भिजवा दिया, जहां मियां नवाज शरीफ 2 तीमारदारों के साथ अस्पताल में दाखिल थे। और इस पाकिस्तानी को गुलदस्ता लेकर
आते हुए देखकर बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए और बेसाख्ता उनके मुंह से यही चंद अल्फाज निकले कि आपको किसने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ यहाँ दाखिल हैं। तो लाजमी बात है कि कौन बता सकता है, घर के भेदी ने लंका ढाई है या फिर प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो अपने सोर्सेज हैं, अपने असासे हैं, वहाँ से उन्हें इस बात का पता चला है। यूं नाजरीन, आईएसआई वालों ने मियाँ नवाज शरीफ की छुपने की कोशिश नाकाम बना दी है और ये पैगाम दिया है कि आप हर वक्त हमारी निगाहों में हैं, भाग कर कहाँ जाएंगे। और मज़ीद छेड़खानी के लिए इस कार ख़ास ने जो उसे हदायत दी गई थी दैन उनके मुताबिक अस्पताल के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई और जिसमें ये सारी तफसील बताई कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ दाखिल हैं, मेरे इल्म में आया, मैं उन्हें मिलने गया, वो फ़लाँ नंबर कमरे में दाखिल हैं, फ़लाना फ्लोर है। और ये सारी तफसील हत्ता कि उन्होंने वो चिट भी शेयर कर दी जो उनके एडमिशन वाली पर्ची थी। और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसकी वजह से पूरा जो शरीफ ख़ानदान है वो परेशान है कि ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो जनाब आपके साथ वही कुछ हो रहा है जो आप दूसरों के साथ करते आए हैं, लेकिन कुदरत खुदा की ये है कि जो एक सिस्टम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसके तहत वो एक चक्कर चलता है और फिर एक मौका ऐसा आ जाता है कि किसी एक की कुर्बानी नागुज़ीर हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। एक सियासी फैसला ये होता है कि आप मकबूल अवामी जो राय है उसकी तरफ झुकें। जिस तरह इमरान खान ने चीन और रूस के साथ खड़ा होने का फैसला किया जिसको पूरी कौम ने सराहा, और इस बार जब शरीफ ख़ानदान है उसे सऊदी अरब और चीन के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। अगर ये अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो कौम उन्हें सर आंखों पर बिठाएगी, लेकिन अगर ये फिसल गए और इसका मलबा फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर पर डाला कि जनाब ये उन्होंने दबाव देकर करवाया है और अपनी जान बचाने की कोशिश की, और इस आड़ में फिर फील्ड मार्शल को अगले 5 साल के लिए आर्मी चीफ के ओहदे पर उनका जो दोबारा तकर्रर होना है उससे इनकार किया, तो फिर मामला जो है वो फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक नई इंतहा दर्जे की कशीदगी तक चले जाएंगे। फिर जिसमें कहते हैं कि कब्र एक है और बंदे दो हैं, फिर वो बात हो जाएगी। यानी तीसरे तरफ से भी अब कोई ना कोई छुट्टी वाला मामला ही है, धमाके वाला मामला ही है। एक धमाके से बचने की कोशिश में अब दूसरे धमाके का सामना है, अगर उससे भी बचने की कोशिश करते हैं तो ये तीसरा धमाका मुंह खोले सामने खड़ा होगा। जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।